गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बट आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट कि टेक्नोलॉजी को एम्पावर करने के लिए एजुकेशन का क्या रोल है। कारण एजुकेशन और टेक्नोलॉजी जो कॉम्बिनेशन है उसको ह्यूमन प्रोग्रेस का की पॉइंट मानते हैं। एजुकेशन जो है टेक्नोलॉजी को नरिश करती है और बदले में एजुकेशन का बेसिस बनाती है टेक्नोलॉजी। तो ये सरप्राइजिंग नहीं है कि डेवलपमेंट जो है उसको डेवलपमेंट इज़ टू हैव हैड एजुकेशन। डेवलपमेंट को एजुकेशन की बहुत ज़रूरी है, वो भी वेस्टर्न नॉलेज, साइंस और टेक्नोलॉजी पर बेस्ड। जो रैपिड इमरजेंस है नई टेक्नोलॉजी का, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं माइंड में रखने के लिए कि अगर ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं एट अ टाइम ऑफ ड्रामेटिक पॉपुलेशन इंक्रीज, क्योंकि आज के ज़माने में पॉपुलेशन इंक्रीज बहुत रैपिड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई अगर ये नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं पॉपुलेशन इंक्रीज के टाइम पर भी कंटिन्यू रहीं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम लेबर के साथ अपनी इनपुट को दे सके, देन वी आर हेडिंग फॉर अ वर्ल्ड विद हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ मार्जिनलाइज्ड ह्यूमन, कि हमारे पास मिलियंस ऑफ मार्जिनलाइज्ड ह्यूमंस जो हैं वो पाए जाएंगे। लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि आज के टाइम में वर्ल्ड को क्या चाहिए? वर्ल्ड को टैलेंट, what the world needs today is not talent, कि टैलेंट नहीं है वो इन प्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, बट टैलेंट इन अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। कि नई टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस करने का टैलेंट नहीं चाहिए, हमें टैलेंट चाहिए टेक्नोलॉजी को समझने का कि इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी पर टेक्नोलॉजी का और इंडिविजुअल पर। इसके लिए हमें क्या चाहिए? अच्छी एजुकेशन चाहिए। हमें क्या प्रोड्यूस करना है? ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करने हर एक डिसिप्लिन में, जिनको एनवायरनमेंट की समझ हो, डीप समझ हो, लार्ज स्केल इनइक्विटी हो, डिफरेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, इसके बारे में उसको समझ हो। एजुकेशनल प्रोग्राम जो है थर्ड वर्ल्ड में हेretofore हैव बीन डिजाइंड अराउंड द वेस्टर्न आइडियाज़, की मतलब वेस्टर्न आइडियल के अराउंड जो है वो डिज़ाइन की गई है। तो एक नीड है रीवर्क की, ताकि रिफ्लेक्ट कर सके इंडिजिनियस कल्चर को और प्रमोट कर सके ह्यूमन की वैल्यूज़ को सेम टाइम पर, ठीक है। नेक्स्ट है नीड ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन फॉर अ कंट्री। एक कंट्री के लिए क्या एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एजुकेशन की नीड है। तो टेक्निकल एजुकेशन जो है एक क्राइम नीड है इंडिया की। इंडिया हैज़ एन ओवरडोज ऑफ लिबरल एजुकेशन, की लिबरल एजुकेशन का ओवरडोज हो चुका है इंडिया के अंदर। हमारी एजुकेशन जो है वो इनकम्प्लीट है और विदाउट एनी पर्पस इफ वी डू नॉट रिसीव सम सॉर्ट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिसाइड ऑफ लिबरल एजुकेशन। करें कि सिर्फ एक बैलेंस लिबरल एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन के बीच इसको मेंटेन करने की नीड है। हमारे जो ब्रिटिश मास्टर है वो एनकरेज नहीं करते टेक्निकल एजुकेशन को हमारी कंट्री की, तो रिजल्ट क्या हुआ? टेरेबल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला गया। हम जो है हम डिपेंडेंट थे इंडस्ट्रियल गुड्स पर बाकी कंट्रीज़ के। टेक्निकल एजुकेशन जो है वो हमें वो स्टूडेंट को इनेबल करते कि वो अपनी स्किल्स को उठाएं, समझें, उनको एनहांस करें, ठीक है, और अपनी लिविंग को ठीक करें, इवन इफ ही रिमेन अनएम्प्लॉयड आफ्टर टेकिंग अप हिज ग्रेजुएशन। हमें एक आर्मी की नीड है, हाई टेक्निकल हैंड्स की नीड है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के लिए, स्टील फैक्ट्री के लिए, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के लिए, लोकोमोटिव और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स के लिए। इवन हमारी जो एग्रीकल्चर है वो भी रैपिडली मैकेनाइज्ड हो चुकी है, मतलब मैकेनिकल चीज़ों पर बेस्ड है बाय मीन्स ऑफ ट्रैक्टर एंड बुलडोजर्स। हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में टेक्नीशियंस की ज़रूरत है मैन्युफैक्चर करने के लिए ट्रैक्टर्स को इंडिया के अंदर। हमें साइंटिस्ट की नीड, टेक्नोलॉजिस्ट की नीड है विद प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर आपका सेल्समैनशिप और एडवर्टाइजमेंट ये सब जो है इंक्लूड रहे। इंडिया जो है प्रीडोमिनेंटली और एग्रीकल्चरल कंट्री है। जो हमारे पीसन्स हैं वो आइडल्स हैं फॉर 6 months ड्यूरिंग द ईयर। अगर उनको ट्रेन किया जाए कॉटन इंडस्ट्री में तो दे कैन ऐड टू देयर इनकम। लेकिन अगर हम डेवलप नहीं करेंगे कॉटन इंडस्ट्री को तो हमारे पास जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर सकते। जो यंग मैन है जो टेक्निकल एजुकेशन को रिसीव करता है नीड नॉट नॉक फ्रॉम ऑफिस टू ऑफिस फॉर अ पेटी क्लरिकल जॉब, कि मतलब किसी भी क्लरिकल जॉब के लिए उसको एक डोर पर खटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपनी जो एक लिविंगहुड है वो खुद कमा सकता है। उसके बाद कह रहे हैं कि जो नॉलेज है शेक्सपियर की, कालिदास की, संस्कृत ग्रामर की और फिलोसफी और मैथमेटिक्स की,
ये यंग मैंस के माइंड को एडॉर करती है, मतलब उनको बढ़ावा देती है। लेकिन हाउ एन अर्थ विल इट इनेबल हिम टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर? स्कॉलर्स एंड मैन ऑफ लिबरल एजुकेशन में स्टार बट अ स्किल्ड लेबर नेवर डज। क्योंकि एक लिबरल एजुकेशन है उसको इन सब चीज़ों की जो भूख है वो है, लेकिन स्किल्ड लेबर जो है वो उसके बारे में नहीं सोचती है। वो दिन चले गए जब मैनुअल लेबर जो है वो इसको देखते थे। अब मैनुअल लेबर इज नाउ एज रिस्पेक्टेबल अ मेंबर ऑफ सोसाइटी के, एक सोसाइटी रिस्पेक्टेबल मेंबर है, एक इंटेलेक्चुअल ल्यूमिनरी है। लेकिन मैनुअल वर्क जो है वो ज़रूरी है एज एनी अदर टाइप ऑफ वर्क इन टेक्निकल एजुकेशन इज अ डिज़ाइन डिग्निफाइड एज अ लिबरल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन को सेल्फ करियर बनाती है और प्लग बनाती है। ही बिगिंस टेकिंग इनिशिएटिव्स, वो इनिशिएटिव लेता है और वो एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान बन जाता है। अब नीड क्या है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की? तो पहला है कि हमें इकोनॉमिक कंडीशन को कंट्री की डेवलप करना है, पोटेंशियल एबिलिटी को डेवलप करना है, एग्रीकल्चर क्वालिटी को डेवलप करना है, क्वालिटी ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप करना है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना है, सर्विस ऑफ बैंकिंग सेक्टर्स को डेवलप करना है, क्वालिटी बहुत सारे सेक्टर्स की। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, एक जो है ये डिपार्टमेंट जो है एक हायर एजुकेशन गवर्नेंस बॉडी है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ केरला। एक पार्ट है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का और इसको मैनेज करता है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। डिपार्टमेंट एडवाइस करता है गवर्नमेंट को ऑन मैटर्स, वो मैटर्स जो डील करते हैं हायर एजुकेशन से। ये वर्किंग को मैनेज करता है, एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है। 12 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को मैनेज करता है, 49 पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर 3 कॉलेज हैं फाइन आर्ट के, 39 टेक्निकल हाई स्कूल्स हैं, 17 गवर्नमेंट कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स हैं, 14 टेलरिंग है और गारमेंट मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और 4 वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स के अंडर में आता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, एजुकेशन की टेक्नोलॉजी क्या कहती है? तो इसमें कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, इफेक्ट्स ऑफ काउंटिंग डेवलपमेंट्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। जो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन है, अगर एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये अफेक्ट करती है जो कंटिन्यूइंग डेवलपमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। The pace of change brought about by new technologies has had a significant effect on the way people live। कि जो एक पेस है बदलाव का, वो नई टेक्नोलॉजी में जो लाया जाता है वो बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालता है लोगों की लाइफ पर भी, काम पर, उनके प्ले वर्ल्ड वाइड पर। देखा है न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं वो चैलेंज करती हैं ट्रेडिशनल प्रोसेस को, टीचिंग के और लर्निंग के, और जो तरीका है एजुकेशन का वो मैनेज किया जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है एक इंपॉर्टेंट एरिया है स्टडी का अपने आप में ही। ठीक है, और इसके मेजर इम्पैक्ट होते हैं हर एक करिकुलम एरिया पर। इजी वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाता है, इंस्टेंट एक्सेस एक वास्ट एरिया ऑफ डाटा को। उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ इम्पोर्टेंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन के देखते हैं क्या क्या है। कह रहे हैं एक्सेस टू वैरायटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज, इमीडिएसी टू इंफॉर्मेशन, एनी टाइम लर्निंग, एनीवेयर लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, मल्टीमीडिया अप्रोच है एजुकेशन की, ऑथेंटिक एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है, एक्सेस टू ऑनलाइन लाइब्रेरीज है, टीचिंग ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट मेड इंटरेस्टिंग के भी अलग सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना देता है, एजुकेशन डेटा स्टोरेज के अंदर अच्छी होती है, डिस्टेंस एजुकेशन है प्रोवाइड करवाता है, एक्सेस टू द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन के सोर्स को एक्सेस करवा सकता है आराम से। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन। यूनिवर्सल एजुकेशन में टीचर का रोल क्या होता है? कहते हैं अ टीचर शुड बिलीव दैट एवरी स्टूडेंट हु एंटर्स द क्लासरूम कैन सक्सीड। कि मतलब एक टीचर को ये विश्वास करना चाहिए कि जो बच्चा उस क्लास में आ रहा है वो सफल हो सकता है। एक टीचर के नाते ये उसकी ड्यूटी बनती है कि उन बच्चों की हेल्प करे अपने उसके पूरे पोटेंशियल को गेन करने में, नॉलेज गेन करने में, स्किल को गेन करने में, और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट डेली लाइफ की उसको फुलफिल कर सके। टीचिंग जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड हो एंड स्टूडेंट शुड बी अकाउंटेबल फॉर देयर लर्निंग एंड बिहेवियर। साथ में ये स्टूडेंट जो है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने फैसले ले और अपने एक्शंस को देखे। टीचर शुड हेल्प टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स परस्यूट फॉर नॉलेज एंड हेल्प देम। मतलब कुल मिला के जो टीचर है उसको हर एक अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। हर बच्चे की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो बच्चे को उसकी फुल स्किल्स को गेन करने में उसकी हेल्प करे। एक टीचर जो है बच्चे का रोल मॉडल होता है, तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉम्प्टनेस और एक डिज़ायर लर्निंग के लिए। बच्चों की जो लर्निंग की डिज़ायर्स उसको नर्चर करना चाहिए, उसमें हेल्प करनी चाहिए टीचर को।
जो लर्निंग होती है, जो एजुकेशन वो प्रोवाइड करवा रहे टीचर, वो रेलेवेंट हो, इंटरेस्टिंग हो। एजुकेशन जो है वो इनकॉर्पोरेट करे स्टूडेंट की फैमिलीज को, कम्युनिटीज़ को, जब भी पॉसिबल हो। साथ साथ टीचर को जो है न्यू फाइंडिंग्स को, टेक्नोलॉजी एडवांसेस को इनकॉर्पोरेट करना होगा अपनी टीचिंग के अंदर। हर एक बच्चा जो है उसके पास कुछ ना कुछ होता है एक टीचर को टीच करने के लिए। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बाय स्टूडेंट जो अपने आइडिया को शेयर करता है, टीचर को जो है सेफ एटमोसफेयर बच्चे के लिए डेवलप करना चाहिए। उसके जो स्टूडेंट है वो अपने थॉट्स को, ओपिनियंस को वैल्यू दे सकें। टीचर जो है वो लर्निंग का ज़्यादा सोर्स है, फैसिलिटेटर है नॉलेज का। टीचर जो है मेंटर है और एक ट्रस्टेड एडल्ट है जिसको बच्चा सेफ फील करता है। अब कुछ ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। पहला है प्रोवाइड कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टू स्टूडेंट, की बच्चे को कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाए। काउंसिल लर्नर्स एट एवरी स्टेज ऑफ लर्निंग प्रोसेस। डेवलप करे स्पेसिफिक एबिलिटीज़ को, मोटिवेट करे बच्चे को लर्निंग के लिए, प्रोवाइड करे हेल्दी एनवायरनमेंट टू स्टूडेंट्स लर्निंग। कंडक्ट करे बहुत सारे कॉम्पिटिशन एक्टिविटीज़ स्कूल्स के अंदर। फ्रीडम प्रोवाइड करे बच्चे को, क्रिएट करे कोऑपरेटिव बिहेवियर बच्चों के बीच में, टीचर्स के बीच में, सॉल्व करे बच्चों के प्रॉब्लम्स को। डेवलप करे पॉजिटिव एटीट्यूड्स को बच्चों के बीच में टुवर्ड्स लर्निंग। क्रिएट करे इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट टू लर्न। उसके बाद कुछ अजम्पशंस हैं स्टूडेंट्स को लेकर ताकि वो अच्छे सीख सकें। कह रहे हैं व्हेन दे बिलीव दे कैन लर्न, जब भी वो बिलीव करते हैं वो सीख सकते हैं। इन डिफरेंट वेज और डिफरेंट ट्रेड्स। जब क्लासरूम और स्कूल एनवायरनमेंट जो है सपोर्ट करता है बच्चे के इमोशनल, सोशल एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल नीड्स को। When the learning is authentic, when they feel respected, when there is a positive relationship between teacher and students, when teacher provide explicit feedback designed to reduce the gap between a student's current and higher level of understanding. गाइडलाइंस क्या होती हैं टीचर के लिए? तो कह रहे हैं बिलीव ऑल स्टूडेंट्स कैन लर्न, कि वो बिलीव करे कि हर बच्चा जो है वो सीख सकता है। एंथुजियाज्म को डिस्प्ले करे, पैशन को डिस्प्ले करे जब भी वो टीच करता है बच्चे को। वर्क टुगेदर द प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी इंटेंट ऑन इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स अचीवमेंट। अचीवेबल और चैलेंजिंग क्लास टेस्ट को सेट करें। प्रोवाइड करे डिफरेंशिएटेड लर्निंग एक्टिविटीज़। प्रोवाइड करे क्वालिटी क्लासरूम एनवायरनमेंट जिसमें बच्चा जो है वो फील करे वैल्यूड और रिस्पेक्टेड। हार्ड वर्क करें ताकि वो पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है बच्चों के बीच में डेवलप कर सके। अब सब्जेक्ट कुछ जानता हो, मेंटेन करे हाई एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट्स की। प्लान एक्सप्लिसिट करे टीचिंग एक्टिविटीज़ का, स्टिमुलेट करे स्टूडेंट के इंटरेस्ट को। प्रोवाइड करे एक्सप्लिसिट फीडबैक जो कि बच्चे को हेल्प कर सकती हैं और लर्निंग करता रहे। अब कुछ गाइडलाइंस टीचर के लिए। पहला है ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न, कि टीचर को ये समझना होगा कि हर बच्चा जो है वो सीख सकता है। ठीक है, एक क्लासरूम में एक एवरेज, अबव एवरेज, बिलो एवरेज बच्चे होते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग सारे बच्चे जो हैं वो एक समान होने चाहिए। जो एक्सपेक्टेशन बच्चे के एक बच्चे से होती है वही बाकी सब बच्चों से होनी चाहिए। बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाना चाहिए, बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, दूसरा है थिंग्स नीड टू मेक सेंस टू स्टूडेंट, कि मतलब टीचर को ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो बच्चों के लिए सेंस बना सके, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ाना है। बिल्ड ऑन व्हाट स्टूडेंट नो, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको एनहांस करना है। पहले टीचर जान लेगी बच्चे को कितना आता है कितना नहीं आता है, वहाँ पे कहाँ पे जो है एनहांसमेंट की ज़रूरत, डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो जो बच्चा जानता है उसके अकॉर्डिंग जो है नई नॉलेज को बिल्ड करें। लर्निंग को फोस्टर करने, लर्निंग को बढ़ाने का खाली एक सिंगल वे नहीं होता है, बहुत सारे मेथड्स हैं, तरीके हैं जो बच्चे को की लर्निंग को फोस्टर करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस बच्चे के अंदर पाए जाते हैं, तो टीचर को उन इंडिविजुअल डिफरेंस को देखकर ही बच्चे को पढ़ाना होगा, उसके अनुसार ही बच्चे की लर्निंग करवानी होगी। फिर है व्हाट स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड नॉट द सेम एज दे आर एबल टू डू, कि बच्चा जो समझा ज़रूरी नहीं है कि वो सेम हो जो बच्चा कर सकता है। तो टीचर को करने और समझने के बीच में एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिठानी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है भाई, तो ये था आपका रोल ऑफ टीचर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिजर्वेशन एज एन एग्लिटेरियन पॉलिसी। What are the provisions are made in new education policy 1906 for reservation? इसमें क्या है, अगर हम हमारे संविधान की बात करें, संविधान में SC, ST, OBC और वुमेन्स के लिए अलग से जो है रिजर्वेशन सीट्स जो है रखी गई हैं। अब कौन कौन सी सीट्स कितनी कितनी जो है वो रखी गई हैं ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो पहला क्या करेंगे, द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन इक्वली pervades the provision of the constitutions of India, as the main aim of founders of the constitution was to create an egalitarian society wherein social, economic and political justice prevailed and equality of status and opportunity are made available to all. जो हमारा संविधान है इंडिया का, उसका एम क्या है कि संविधान के अंदर जो है सामाजिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस दिखाया जाए, हर इंसान इक्वल है संविधान के लिए, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी दी जाए।
अगर हम हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनल रीजंस देखें तो कुछ क्लासेस जो हैं इन सिटीजन्स की वो सीवियर सोशल एंड इकोनॉमिक डिसेबिलिटीज के अंदर आती हैं, दैट दे कैन नॉट इफेक्टिवली एंजॉय देयर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की वो जो है इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी को जस्टिफाई नहीं कर सकती हैं। संविधान के अंदर जो है वीकर सेक्शंस के सोसाइटी के लिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिमिनेशन किया गया है बहुत सारी आर्टिकल्स में। आर्टिकल 15(4) की बात कर रहे हैं। इस क्लॉज के अंदर एम्पावर किया गया स्टेट को notwithstanding anything to the contrary in Article 15(1) to 92 to make special reservations for the advancement of any socially and educationally backward class of citizens as for scheduled caste and scheduled tribes। इनके जो है स्पेशल रिजर्वेशंस की बात कही गई है। तो इंडिया में अगर बात करें तो रिजर्वेशन जो है प्रोवाइड करवाया जाता है हिस्टोरिकल बैकवर्ड और सप्रेस्ड क्लासेस को सोसाइटी की। इसके अंदर आपके SC ST और OBCs आते हैं। रिजर्वेशन जो है वो एजुकेशन के फील्ड में लोअर कट ऑफ मार्क्स के फील्ड में फॉर एंट्री इनटू एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिजर्विंग पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स, इन सब में रिजर्वेशन जो है वो दिया गया है। तो पहला है कि भाई क्या रिजर्वेशन एक जो है अफर्मेटिव एक्शन था जो कि स्टेट के द्वारा लिया गया था कि रिमूव हो सके परसिस्टेंस और प्रेजेंट एंड कॉन्टिन्यूइंग इफेक्ट ऑफ पास्ट डिस्क्रिमिनेशन, की जो पास्ट में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसको दूर किया जा सके। You can life the limitations on access on to equal opportunity की equal opportunities को पाने के लिए सब किया, opportunity को ग्रांट करने के लिए for full participations, overcome करने के लिए substantial chronic under representation of social groups। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं एजुकेशन फॉर इक्वालिटी डिस्पैरिटी, इक्वालिटी के लिए एजुकेशन के लिए क्या किया गया। तो कह नई पॉलिसी जो है वो सामने इसके अंदर स्पेशल एम्फेसिस थे ताकि वो डिस्पैरिटीज को रिमूव कर सकें और इक्वलाइज कर सकें एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को स्पेसिफिक नीड्स को फुलफिल करके। फिर अगर सबसे पहले बात करें एजुकेशन फॉर वुमेन्स, तो कह एजुकेशन जो है उसको विल बी यूज एज एन एजेंट ऑफ बेसिक चेंजेस स्टेटस ऑफ वुमेन, की एजुकेशन जो है एक तरह का की पॉइंट था ताकि वुमेन्स के स्टेटस को बदला जा सके, ताकि वो न्यूट्रलाइज कर सकें, एक्यूमुलेट कर सकें डिसऑर्डरेशंस को पास्ट की। जो आपका नेशनल एजुकेशन सिस्टम था उसने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया, इंटरवेंशन रोल प्ले किया ताकि वुमेन को एम्पावर किया जा सके। ये फोस्टर करेगा डेवलपमेंट को, नए वैल्यूज को थ्रू डिसीजन करिकुलर टेक्स्ट बुक ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ टीचर्स, डिसीजन मेकर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर एंड द एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एक एक्ट था फेथ का, सोशल इंजीनियरिंग का, वुमेन की जो स्टडीज थी प्रमोट कर दी, वेरियस बहुत सारे कोर्सेज को एजुकेशन इंस्टीट्यूट की एनकरेज कर दी ताकि वो एक्टिव प्रोग्राम्स को एनकरेज करने की एक थीम थी ये वुमेन के डेवलपमेंट के लिए। वुमेन की इलिटरेसी को रिमूव करने के लिए, ऑब्स्टेकल्स को जो सामने आते थे उनको रिमूव करने के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रायोरिटी दिया गया। स्पेशल सपोर्ट सर्विसेज प्रोविजन डाल के सेटिंग ऑफ टाइम टारगेट्स का, इफेक्टिव मॉनिटरिंग का। जो मेजर एम्फेसिस था वुमेन के पार्टिसिपेशन में था इन वोकेशनल, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन ऑन डिफरेंट लेवल। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो है इनको स्पेशल रिजर्वेशन जो है वो सेक्स स्टीरियोटाइपिंग को एलिमिनेट करने के लिए सब किया गया। उसके बाद था SCs के बारे में बात करूँ। SCs के लिए बहुत सारे प्रोविजंस थे। पहले तो इंसेंटिव्स था इंडिजेंट फैमिलीज के लिए ताकि वो बच्चों को जो है स्कूल में भेज सकें एट द एज ऑफ, ताकि वो 14 ईयर्स की एज तक पढ़ाई कर सकें। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम रखी गई बच्चों के लिए। कांस्टेंट माइक्रो प्लानिंग और वेरिफिकेशन किया गया ताकि वो इंश्योर कर सके एनरोलमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। टीचर्स का रिक्रूटमेंट हुआ, ऐसी कास्ट से प्रोविजन हुआ फैसिलिटीज़ का ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल का। लोकेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, बालवाड़ी और एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स जो हैं बनाए गए। यूटिलाइजेशन ऑफ जवाहर रोजगार योजना का एक प्रोविजन रखा गया। कॉन्स्टेंट इनोवेशन ताकि वो नए मेथड्स को फाइंड आउट कर सकें ताकि पार्टिसिपेशन जो है वो SC का एजुकेशन प्रोसेस में इंक्रीज हो सके। उसके बाद है STs, तो इनके लिए बहुत कुछ किया गया था। क्या जो सोशल कल्चर मिली था STs का, वो एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स था। इसके अंदर बहुत सारे केसेस थे, उनकी अपनी एक लैंग्वेज थी। इसको अंडरलाइन करने के लिए नीड डेवलपमेंट की करिकुलर की और डिवाइस करना था इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ट्राइबल लैंग्वेज में इनिशियल स्टेज पर। उसमें अरेंजमेंट उनकी स्विचिंग की ओवर टू द रीजनल लैंग्वेज। एजुकेशनल और प्रॉमिसिंग शेड्यूल कास्ट यूथ ने उनको इनकरेज किया गया और ट्रेन किया गया ताकि वो ट्राइबल एरियाज में टीचिंग कर सकें। रेजिडेंशियल स्कूल, आश्रम स्कूल्स, इसको बनाया गया। इंसेंटिव स्कीम जो है उसको फॉर्मुलेट किया गया STs के लिए ताकि वो अपने दिमाग में रखें कि स्पेशल नीड्स लाइफ स्टाइल जो है उनको देनी है। स्कॉलरशिप्स थी हायर एजुकेशन की ताकि वो टेक्निकल, प्रोफेशनल, पैरा प्रोफेशनल कोर्सेज में पार्टिसिपेट कर सकें। स्पेशल रेमेडियल कोर्सेज जो है इनके लिए बनाए गए थे।
आंगनवाड़ीज, नॉन फॉर्मल एंड एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स ओपन किए गए। करिकुलर एजुकेशन के हर स्टेज पर उनको स्कूल डिज़ाइन किया गया ताकि वो अवेयरनेस और रिच कल्चर आइडेंटिटी जो है ट्राइबल्स को दे सके। उसके बाद है बैकवर्ड क्लासेस। इससे पहले आपके आते हैं माइनॉरिटीज़ के। कुछ माइनॉरिटी ग्रुप जो हैं वो एजुकेशनली डिप्राइव्ड और बैकवर्ड हैं। इनको जो है क्लियर अटेंशन की नीड है एजुकेशन के मामले में। इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी थी जो उनको दी गई थी एस्टेब्लिश करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए, उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, उनकी लैंग्वेज को, कल्चर को। ऑब्जेक्टिविटी जो थी उनको वो रिफ्लेक्ट की गई प्रिपरेशन में, टेक्स्ट बुक के प्रिपरेशन में, हर एक स्कूल एक्टिविटी में, और पॉसिबल जितने मेजर्स थे वो सब लिए गए। उसके बाद है हैंडीकैप के जो ऑब्जेक्टिव थे उनको इंटीग्रेट किया गया फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड जनरल कम्युनिटी का इक्वल पैटर्न, प्रिपेयर किया गया नॉर्मल ग्रोथ एंड टू इनेबल देम टू फेस लाइफ एंड करेज। मतलब लाइफ को फेस करने की जितनी भी चीज़ें थी, कॉन्फिडेंस में लाने की जितनी चीज़ें थी, वो सब एनहांस किया गया। उसके बाद जहाँ तक भी पॉसिबल वो जो एजुकेशन थी बच्चों की मोटर हैंडीकैप्स और अदर माइंड हैंडीकैप को कॉमन किया गया। स्पेशल स्कूल हॉस्टल बनाए गए, एडिक्वेट अरेंजमेंट किए गए वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, डिसेबल के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए गए और वॉलंटरी एफर्ट दिए गए एजुकेशन डिसेबल के एजुकेशन के लिए ताकि वो एनकरेज हो सके। तो ये आप खत्म हो जाता है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स हैं कुछ, अभी पढ़ लीजिएगा, ये आपको चैप्टर में चैप्टर समझने में हेल्प करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम चैप्टर बुक आपकी जो थर्ड बुक है, लास्ट बुक है, लर्निंग एंड टीचिंग, इसको स्टार्ट करेंगे। अच्छी बुक है, छोटी सी बुक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस भी हैं पेपर 2 के, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप कर लीजिएगा।